अमेरिका का प्रेशर ईरान पर क्यों नहीं पड़ रहा है? जो शांति वार्ता होना था 22 तारीख को, आज वो शांति वार्ता डायरेक्ट ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, उस शांति वार्ता में नहीं आया। उसके बाद वही घिसा पीटा जो जो अमेरिका करता है, नाकाबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाकाबंदी ब्लॉकेड कर दिया। इसके पीछे के क्या कारण है और क्यों नहीं प्रेशर ईरान पर पड़ रहा है? कितना भी प्रयास कर रहा है ईरान को प्रेशर बनाकर नेगोशिएशन करके टेबल पर लाया जाए और इस शांति वार्ता करने का प्रयास कर रहा है, फिर भी ईरान पर क्यों किसी भी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है। ईरान कोई इग्नोर कर रहा है, कोई भी जो थ्रेट दे रहा है, जो अमेरिका ईरान को थ्रेट दे रहा है, कोई भी प्रकार का उस पर असर ही नहीं पड़ रहा। और जो आज का जो खबर है, जो बहुत जो वहाँ पर ब्लैकेट किया हुआ है, नाकाबंदी किया हुआ है, तो जो ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर देखा जाए न्यूज़ आज का, तो वहाँ पर वो एक्चुअल में ईरान वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, न कि अमेरिका सिर्फ वहाँ पर अपना प्रेस्टीज और अपना इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर ब्लैकेट किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि वो जो नेगोशिएशन करना चाहते हैं ईरान, जो ईगो से आया था, अमेरिका यहाँ पर वार करने आया था, जो रिजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो वो तो मान ही नहीं रहा है ईरान। तो वहाँ पर वो तो फंसा हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ से सीधा वहाँ से लौट जाता है, ये वार में शामिल नहीं होता अमेरिका, तो अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका वहाँ पर लगा हुआ है, इस पर ईरान पर प्रेशर बनाया हुआ है। तो अभी को सिचुएशन वहाँ पर बना हुआ है कि कई कार्गो शिप को स्पेशली ईरान ने कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया है, और माना जा रहा है कि इंडिया को भी शिप को कैप्चर कर लिया गया है। तो जो एक शिप था वो पनामा नाम का जो शिप था और लाइब्रेरिया नाम का जो देश का शिप था, वहाँ से जो गुजर रहा था, दो देश का था, उसको मानना था, IRGC का मानना था कि ये रूल वायलेट कर रहा था, वो मेरा बिना परमिशन से वहाँ से गुजर रहा था। और जो वहाँ पर जो शिप गुजरते उस पर कोई लोकेशन होता है, GPS ऐसा करके कुछ होता है, वो उसमें भी छेड़छाड़ कर रहा था। इसलिए मैं अपना कंट्रोल में ले लिया हूँ, अपना वाटर की तरफ जो दो शिप था और देशों का, जो पनामा और लाइब्रेरिया नाम का शिप था, उसको अपना वाटर की तरफ ले गया। और एक बहुत न्यूज के सोर्सेज में आ रहा है कि एक अमेरिका शिप को कंट्रोल जो 1-2 दिन पहले फायर किया था, और जो आज के भी खबर में बहुत से सोर्सेज के द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया को शिप, कार्गो शिप फिर से सीज कर लिया है। मगर यहाँ पर जो देखे, जो कार्गो शिप है वो इंडिया के, ये नहीं शिप इंडिया के नहीं था, उस इंडिया के सामान जा रहा था। जो फॉरेन विदेशी शिप, कार्गो शिप था, जो इंडिया के लेकर, जो उसमें कार्गो सामान, माल सामान, कार्गो का मतलब होता है जो शिप, जो कार्गो बोलते हैं, उसमें सामान होता है, बहुत सारा सामान, जो फूड आइटम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, कार्स, जितना भी जो सामान होता है उसमें हज़ारों करोड़ का सामान होता है। तो वो विदेशी शिप था, मगर इंडिया के तरफ गुजरात जा रहा था। तो उस शिप को उसने अपना कंट्रोल में लिया है, ना कि इंडिया के शिप के जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इंडिया के शिप। तो इंडिया के शिप कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इंडिया के शिप, क्योंकि माल इंडिया के था तो शिप नहीं था उसको। तो यहाँ पर इसे कहना कि इंडिया के कार्गो शिप सीज कर ले IRGC ने, ईरान ने, तो ये गलत होगा। यहाँ पर करें इनडायरेक्ट रूप से इंडिया का जो माल जा रहा था उस पर। तो कुछ इस तरीका के आज के जो न्यूज़ है, और इसके पीछे के कारण जो देखें तो ईरान और अमेरिका के स्ट्रेटेजी, तो दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी, अभी के सिचुएशन में स्ट्रेटेजी अमेरिका के अभी बहुत बैकफुट पर जाता दिख रहा है। जैसे कि अमेरिका भी जितना भी प्रेशर ईरान पर बना रहा है, ईरान के कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना भी जो नेगोशिएशन टेबल पर लाने का प्रयास अमेरिका उसको कर रहा है ईरान को, मगर ईरान इसमें कोई भी अपना भाव नहीं दे रहा है। ईरान को पहले बोलना है इसमें कि तुम जो मुझे थ्रेट दे रहे हो कि मैं ऐसा हमला कर दूंगा कि स्टोन एज में पुरा दूंगा, और ऐसा बमबारी करूंगा कि सब तहस नहस कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा क्षति करूंगा, कुछ इस तरह का उसको थ्रेट दे रहा था। इसके लिए मेन जो कुछ वार्ता होने के लेकर जो ईरान ने पहले वार्ता करे, वो तो पॉइंट तो बहुत जो डिफ़िकल्ट, कंट्रास्ट, दोनों को पॉइंट जो डिमांड है तो कंट्रास्ट है। मगर अभी जो पहले फेज में जो अमेरिका जो थ्रेट कर रहा है, उस पर वो लगाम कसने चाहता है। ईरान को कहना कि तुम पहले थ्रेट बंद करो, और जितना भी जो यहाँ ब्लैकेट लगाया हुआ उससे हटाओ, इसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या इसमें बार्गेनिंग होने लायक है या नहीं। तो कुछ इस तरीका का। तो यहाँ पर पोजीशन जो देखे तो ईरान को तरफ से
ईरान को स्ट्रेटेजी अभी नॉर्मल दिख रहा है, कोई भी ईरान पर कोई भी प्रेशर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ईरान अपना जो बहुत सोर्सेज के माध्यम से पता चला है कि ईरान को इक्का दुक्का जो एक शिप था तो वो सिर्फ अपना नाक बचाने के लिए ईरान सॉरी अमेरिका ने वहाँ पर सीज किया इक्का दुक्का। मगर बहुत सारा चीज़ जो सोर्सेज द्वारा पता चला कि ईरान का बहुत सारा शिप अपना जो पहला ही जैसा सिचुएशन में अपना माल सामान वहाँ से बेच रहा है। मगर यहाँ पर बाधित हो रहा है जो और देशों का है जो इस वार में शामिल नहीं है, जो और देशों का बाधित हो रहा है। और तो इसीलिए ईरान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ देखा रहा। अमेरिका यहाँ पर भाग भी नहीं सकता कि जो अमेरिका यहाँ पर जो कंडीशन लेकर आया था, जिस थॉट से उस पर ईरान पर अटैक किया था, तो वो तो सफल नहीं हुआ। वो तो रिजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर, तो उससे कोई बात ही नहीं बन रहा है। जितना भी अटैक जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया, और ईरान ने भी जितना भी यूएस के अलायंस सभी पर उतना ही अटैक किया, तो वहाँ पर तो अभी के सिचुएशन में तो बैकफुट पर अभी अमेरिका बैकफुट पर पूरा स्टॉप जो पूरा कंट्रोल ले लिया है ईरान ने, आरजीसी ने। और बहुत सारा सोर्सेज ये माना जा रहा है कि ईरान के एंगल से कि ईरान ने एक ऑफिशियल नहीं है कि उसको देश को चला रहा है, बहुत सारा ऑफिशियल है, बहुत सारा उस देश में जो स्पेशली बोला आरोप लग रहा है कि आरजीसी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पर आरोप लग रहा है कि वो देश को कंट्रोल में ले लिया। और जो पजेस्किसन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है और जो अब्बास अराची जो वहाँ का विदेश मंत्री है, उसको सिर्फ अपना मोहरा बनाया। जैसे कि पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर मैन है, मार्शल है, आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, वो जो मोहरा बनाया हुआ है जो शहबाज शरीफ को, तो वैसा ही यहाँ पर उसको कंट्रोल जो सोर्सेज के माध्यम से जो एक्सपर्ट को मानना है कि इस तरीक़ा से ईरान को कंडीशन चल रहा है, पूरा हैंड जो कंट्रोल है से आरजीसी ने ले लिया है। और यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है, मगर उसको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो प्रेशर बनाकर अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर अमेरिका ने वो सीज फायर कर दिया कि जब तक नेगोशिएशन टेबल पर बात नहीं होगा तब तक मैं इस पर नाकाबंदी करता रहूँगा। मगर वो नाकाबंदी नाम के लिए, मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे कि सोशल मीडिया पर जो अभी के सिचुएशन और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो तो ईरान और अमेरिका के कोई भी नुकसान स्पेशली नहीं हो रहा है। स्पेशली यहाँ पर इम्पैक्ट और जो प्रभाव पड़ रहा है ऐसे ग्लोबल और कंट्री का जो देश इस वार में शामिल नहीं है, स्पेशली ईरान और अमेरिका और देशों है, जितना एशिया, यूरोप और अफ्रीका, जितना भी महाद्वीप है, जितना भी जो वर्ल्ड में कंट्री है, उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से औसत प्रभाव पड़ रहा है। मगर इस दोनों कंट्री, अमेरिका के पास सभी थोक का स्टॉक है, उसको इस रोड से जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वहाँ 20% जो माल सामान एशिया और देश से वहाँ जाता है, तो वहाँ पर बाधित हुआ है। वहाँ से लेकर वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स क्राइसिस और तेल का प्राइस 100+ बैरल हो गया है और सभी पड़ रहा है। तो इस वार में ईरान और अमेरिका कुछ नहीं हो रहा, फर्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो और देशों के इसमें पड़ रहा है। तो ये एक कुछ फ्यूचर सिनेरियो देखे तो यहाँ पर ये वार लॉन्ग टर्म के जाने के संभावना देख रहा है। 70% लॉन्ग टर्म, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं रशिया यूक्रेन जो शुरुआत में कंटिन्यू वार हुआ और लॉन्ग टर्म अभी तक लगभग 2022 से रशिया यूक्रेन का वार चल ही रहा है, मगर कभी भी सीज फायर नहीं हुआ है। तो उसी तरह से मगर कंटिन्यू हमला नहीं होगा, जो स्पीच वार हो गया, इकोनॉमिक वार के जरिए जो अभी जो दोनों तरफ पहले वहाँ पर रशिया और यूक्रेन में हुआ, अभी जो रशिया यूक्रेन को वार हो रहा है, और ईरान और अमेरिका को तो इकोनॉमिक्स और स्पीच वार के जरिए इसको आगाड़ी बढ़ा के लिए जाएगा। मगर यहाँ पर समस्या आ रहा है, यहाँ पर जो वर्ल्ड के जो और देश है उसको वहाँ पर से सभी सामान पर जो वर्ल्ड प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट, जहाज सभी को प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है, वर्ल्ड में क्राइसिस हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर सिनेरियो में देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म साल 2 साल और 20 से 25% वार्ता हो भी जाए, मगर वार्ता होने लायक दोनों पक्ष को जो डिमांड है कोई भी देख ही नहीं रहा है। तो इसमें बहुत चांस कम है कि शांति वार्ता 20 से 30% चांस है कि शांति वार्ता हो जाए, मगर ये लंबा खींचने वाला है, रशिया यूक्रेन के जैसा ये वार खींचने वाला है। तो इसमें आपको कहाँ पर जो ईरान के स्ट्रेटेजी है और अमेरिका के स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर किसको पल रहा भारी देख आप लोगों को विचार में लग रहा है किसको पल रहा भारी, और यहाँ पर से इस डील होगा या नहीं, आपको विचार में क्या जो आ रहा है वो आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू।